सो अर्चना, बिग बॉस का ट्रॉफी, बिग बॉस की इतनी बड़ी बहुत ही खास ट्रॉफी आपके हाथ में Yes. है। लगा था कि बिग बॉस करने पर लाइफ इतनी जल्दी चेंज हो जाएगी? सीरियसली मतलब जब 4 महीने पहले मैं बिग बॉस के अंदर गई थी, कोई मुझे जानता नहीं था। अब जब मैं निकली हूँ तो सब लोग मुझे जान रहे हैं, मुझे इतना प्यार मिल रहा है, सच में बहुत बहुत मज़ा आ रहा है ये ज़िंदगी जीने में ना, बहुत मज़ा आ रहा है। ये अवार्ड स्ट्रॉन्ग जो वुमेन होती है जिन्होंने अपने सपने कहीं ना कहीं पूरे किए, उनके लिए ही है। एंड द रीज़न आज सब आपको जानते हैं वो डेफिनेटली आपकी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी उसी की वजह से जानते हैं। तो कितनी खुश है कि आपने ये जो जर्नी डिसाइड की, एंड एज अ वुमेन आप अपने कुछ भी अगर व्यूवर्स को बताना चाहेंगी कि एज अ वुमेन एज एन इंडिविजुअल कैसे ही? देखिए, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि मैं ना कभी हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि हाँ, मुझे सपने पूरे करने हैं। कुछ ऐसा एक ऐसा मोड़ भी आया था जब मैंने कुछ गलत करने की सोची थी, बट आज मैं सोचती हूँ कि अगर मैं वो चीज़ कर लेती तो ये हाथ में मेरे नहीं होता, मेरे सपने मेरे हाथ में नहीं होते थे। तो मैंने उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश की। तो मैं सभी महिलाओं से यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी सपने हैं आपके दिल में, जो भी आप करना चाहती हो, आप उनको पूरा करें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। उस एक ज़िंदगी में आपको अपने सपने पूरे करने हैं, क्योंकि इस धरती पर अगर आपने जन्म लिया है तो ये याद रखना, सिर्फ आपके लिए लिया है, अपने लिए लिया है, किसी और के लिए नहीं लिया। तो आपको अपने सपने पूरे करने हैं, फिर चाहे कोई भी एज हो, मैटर नहीं करती। आप बुढ़ापे में भी कर सकते हो, बचपन में भी कर सकते हो, कोई भी एज में कर सकते हो। तो अपने सपनों को पूरा करना है। अच्छा, बिग बॉस के घर में हमने कई बार देखा था कि आप है ना दूसरी औरतों को सपोर्ट भी करती थी। जैसे आपने एक बार प्रियंका को कहा था कि आपका ऐसा इंट्यूशन उसको एक बड़ी फिल्म मिलेगी, तो हमने देखा था बहुत सिक्योर रहती थी। तो कितना मानती है एक औरत हो कि दूसरे औरत को सपोर्ट करने में, जिसके ग्लिम्सेस हमने बिग बॉस में देखे? एक्चुअली क्या होता है कि बोला जाता है कि किसी की लड़की से नहीं बनती, जेलेसी होती है। बट मेरे अंदर ऐसा है कि मेरे अंदर कभी भी किसी के लिए जेलेसी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता है मेरा नसीब कोई नहीं लेगा, उसका नसीब कोई नहीं लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से घर में रहते हैं उसी तरह से, चाहे वो कोई भी फ्रेंड हो, चाहे कोई भी महिला हो, कभी ना जेलेसी मत रखो। आपको जो आपके नसीब का है वो आपको मिलेगा। और हमेशा ना महिला की मदद करनी ही चाहिए, चाहे किसी भी मोमेंट में हो, किसी भी उसमें हो, क्योंकि हम लोगों को, सारी महिलाओं को इकट्ठा लेके आगे चलना है। तो मैं भी कोशिश होता था कि मैं सब लोगों का साथ दूं। मैं बिग बॉस में भी मैं लड़ लेती थी, अगर मुझे गलत लगता था तो मैं लड़ लेती थी। अच्छा, लास्टली एक और रूमर है कि आपके भाई को जो है बिग बॉस 17 के लिए अप्रोच किया गया है, तो आप बताइए, आप चाहती है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके भाई जाए? ऑफ कोर्स मैं तो चाहती हूँ कि वहाँ जाए, और वहाँ पे जैसे मैंने बकरा बनाया सबका, फिर ये बकरा बनाया सबका। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैंने बकरा बनाया सबका, तो ये भी बकरा बनाए, और फिर उसके बाद मैं भी जाऊँ, एज अ गेस्ट जाऊँ, और मतलब वहाँ पे 1 दिन के लिए जाऊँ या 2 दिन के लिए जाऊँ, और वहाँ पे भी अपनी छाप छोड़ के आऊँ। तो ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि 17 में मेरा भाई जाए। आपसे ज़्यादा एंटरटेन करेंगे? और ये पता नहीं कितना प्यार मिला। मैं तो जहाँ जा रहा हूँ ना, सब ये बोल रहे हैं भैया 17 में आ रहे हो। मैं बोलता हूँ बुला लेंगे तो आ जाऊँगा। है भाई, सच में इसको बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मतलब मिला। ऐसा लग रहा है कि यार हाँ, थोड़ा बहुत सेलिब्रिटी बन गया हूँ, फीलिंग अच्छी आ रही है। पसंद है सही। ऑफ कोर्स मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कि कितनी सारी एक्ट्रेसेस हैं, चाहे उमा कुरैशी हो गई, चाहे ये शहनाज गिल हो गई, चाहे उर्वशी जी हो गई, कितने लोग हैं जिन्होंने अपने भाई को आगे किया हुआ है। तो उसी तरह से देखो, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी वजह से अगर मेरे भाई को कुछ मिल रहा है तो मेरे से खुश नसीब बहन कोई नहीं होगी। तो ऑफ कोर्स मैं अपने भाई को अपने साथ ही रखती हूँ। ऑलमोस्ट आजकल तो ये मेरा मैनेजर बना हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर जब ये बिग बॉस के घर में आई थी तो आप रोई क्यों थी? आप क्यों चाहती थी कि ये ना? एक्चुअली मैं चाहती थी उस टाइम पे, एक तो पता नहीं था ना क्या है क्या नहीं है। उस टाइम पे मैं चाहती थी मम्मी आए, मम्मी क्लोज, और मम्मी का सपना था बिग बॉस में आने का, तो वो मम्मी का सपना पूरा करना था मुझे। फिर इसने भांजी मार दी। फिर बाद में मुझे पता चला, अच्छा, फिर मुझे उसका रीज़न भी पता चला, अच्छा वो ये आया जो इतना हाईलाइट हुआ। शायद मम्मी आती तो नहीं हो पाती थी। नहीं, बट सच में मम्मी की तबीयत खराब थी, इस वजह से भी था। और कौन मम्मी नहीं चाहेंगी कि बेटा ना करे आगे? मम्मी भी तो चाहेंगी कि मेरे बेटी के साथ बेटा भी रहे आगे। तो ऑफ कोर्स फिर लास्ट में जब सलमान सर ने मम्मियों को भेजा तो उसमें मेरी मम्मी का सपना पूरा हो गया। अच्छा लगा, तो और क्या चाहिए? चलिए लास्ट में आपकी बहन ने इतना कुछ अचीव किया, तो आज उनके फैंस को आप मैं तो बोलना चाहता हूँ कि सबका सपोर्ट है, सबने बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट किया है, और मेरी बहन तो छा गई है। मतलब इतना सब बहुत प्यार मिल रहा है सब जगह जहाँ जा रहे हैं ना, इतना प्यार कह रहे हैं कि अर्चना का भाई है, अर्चना चल रही, अर्चना ने मतलब बहुत बढ़िया है, मतलब मज़ा आ रहा है देख के।
थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू सो मच।